राज मैकेनिज़्म, जिसे हम लोग रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम भी कहते हैं, ये मैकेनिज़्म एक्चुअली रेगुलेट करता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को। सपोज़ कीजिए किसी वजह से, अगर समझने के लिए मैं आपको फटाफट समझा रहा हूँ कि जो जीएफआर की वैल्यू है, ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की वैल्यू जो होती है नॉर्मली कितनी होती है, 125 ml पर मिनट, राइट। तो अगर ये वैल्यू सपोज़ करते हैं डिक्रीज़ कर जाती है, यानी 125 से गिर के 90 आ जाती है, 80 आ जाती है, तो उस ये सिग्नल किसे जाएगा? अगर ये वैल्यू गिर रही है, ये सिग्नल जाता है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स को, ठीक है, जिनको हम लोग जेजी सेल्स भी कहते हैं। ये सिग्नल इनको जाएगा और यहाँ से अगेन रिलीज़ होगा एक हार्मोन जिसे हम लोग रेनिन हार्मोन कहते हैं, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं रेनिन हार्मोन। ये रेनिन हार्मोन क्या करता है? ये कन्वर्ट एंजियोटेंसिनो एंजियोटेंसिनोजेन प्रोटीन को, ठीक है, एंजियोटेंसिनोजेन प्रोटीन ऑफ ब्लड, ठीक है, ब्लड में मौजूद एंजियोटेंसिनोजेन प्रोटीन को, जो कि ब्लड में मौजूद होता है, उसे कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। और जल्दी ही ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन सेकंड में। अब जब एंजियोटेंसिन सेकंड बन जाता है तो ये पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर की तरह से काम करता है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा और ऊपर करता हूँ। ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर की तरह से काम करता है। वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब क्या हुआ? नैरो कर देता है ब्लड कैपिलरीज को या ब्लड वेसल्स को, ठीक है। तो सपोज़ अगर मान लो ये नॉर्मल ब्लड वेसल है जहाँ पे ब्लड का फ्लो हो रहा है, और इसको अगर थोड़ा सा इस तरह से कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया जाए तो यहाँ पे ब्लड का प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यहाँ पे जो भी ब्लड का प्रेशर हो, यहाँ पे ब्लड का प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो फ्लो भी ब्लड का बढ़ जाएगा। तो यही काम ये करता है कि जो ग्लोमेरुलस है उसको वैसो कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, जो उसकी ब्लड वेसल्स हैं या कैपिलरीज हैं उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। तो कॉन्स्ट्रिक्शन से होता क्या है? जीएफआर की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। जीएफआर की वैल्यू एक्चुअल में क्या होती है? बढ़ जाती है, क्योंकि ग्लोमेरुल जो फ्लो है वो भी बढ़ जाता है। तो जब ग्लोमेरुल फ्लो बढ़ जाएगा तो जीएफआर की वैल्यू भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। यहाँ पर क्या हुआ था? ऊपर वाले केस में कम हो गई थी, जिसकी वजह से ये पूरा मैकेनिज्म चला। इसके अलावा जो एंजियोटेंसिनोजेन है ये एक काम और करता है। ये एड्रीनल ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, कॉर्टेक्स है ना, जिसे हम लोग एड्रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं, उस एड्रीनल कॉर्टेक्स से ये एक और वर्क करवाता है, यानी कि उसको स्टिमुलेट करता है। वहाँ से एक हार्मोन रिलीज़ का होता है जिसको हम लोग एल्डोस्टेरॉन कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग? एल्डोस्टेरॉन। और ये एल्डोस्टेरॉन प्रमोट करता है, दिस प्रमोट वाटर एंड H2O, ठीक है। वाटर एंड H2O तो सेम है, सोडियम आयन, ठीक है, वाटर एंड सोडियम आयन रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम डिस्टल पार्ट ऑफ किडनी टिब्यूल कहेंगे, किडनी टिब्यूल्स। खास करके डीसीटी वाली बात हो रही है कि जो डिस्टल पार्ट होता है वहाँ पर ये एक्ट करता है और सोडियम आयन और वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। तो एक तो हो गया हमारा एल्डोस्टेरॉन, दूसरा यहाँ पे एंजियोटेंसिन हो गया, और इसके अलावा रेनिन हार्मोन। तो इसी पूरे मैकेनिज्म को हम लोग राज मैकेनिज्म कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न बन रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ जल्दी से कि राज मैकेनिज़्म क्या है। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम है। यहाँ पर क्या हो रहा है? अगर जीएफआर की वैल्यू
सडनली या किसी भी वजह से कम होती है, GFR की वैल्यू कम होने की वजह क्या हो सकती है? मान लीजिए एक्सेसिव स्वेटिंग हो गई है, वाटर लॉस हो गया है बहुत ज़्यादा बॉडी से, ठीक है, या फास्ट की कंडीशन है, तो ये सिग्नल जाएगा किसे? जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स को, और यहाँ से सिक्रीट होगा हार्मोन, ठीक है, रीनिन इज़ द हार्मोन। तो जैसे ही हार्मोन रिलीज़ होगा, ये कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन प्रोटीन जो कि ब्लड में मौजूद है, उसको कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, देन ये कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिन सेकंड में। ये एक वैसो कंस्ट्रिक्टर है, तो जिससे ये क्या करेगा, ग्लोमेरुलस की जो ब्लड कैपिलरीज उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा और ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, मतलब GFR की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। इसके बाद ये हार्मोन, या आप एंजियोटेंसिन सेकंड प्रोटीन कह सकते हैं, हार्मोन तो नहीं है, प्रोटीन कह सकते हैं, ये एड्रीनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा, जो कि एड्रीनल ग्लैंड का पार्ट है और किडनी के ऊपर होता है। वहाँ से सिक्रीट होगा एल्डोस्टेरॉन, ये प्रमोट करेगा वाटर और सोडियम आयन के रीएब्जॉर्प्शन को फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ द किडनी ट्यूब्यूल। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।